नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज पहुंचेंगी। राष्ट्रपति महाकुंभ पहुंचकर त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। राष्ट्रपति संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। प्रयागराज में राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का अवलोकन भी करेंगे, जिसमें महाकुंभ मेले की विस्तृत जानकारी तकनीकी माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रपति का महाकुंभ दौरा न केवल प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक होगा, बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए भी एक प्रेरणादायी क्षण होगा। उनकी उपस्थिति से महाकुंभ के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को एक नई ऊंचाई मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 घंटे से अधिक समय तक प्रयागराज में रहेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ में स्नान करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महाकुंभ में स्नान किया था। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 43 करोड़ से अधिक लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ स्नान करने को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। महाकुंभ की दिव्य महिमा सभी को अपनी ओर खींच रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी पवित्र त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ पहुंचने के बाद दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि महाकुंभ कोई मनुष्यों की भीड़ नहीं, ये श्रद्धालुओं का द्वितीय संगम है। सनातन संस्कृति का ये मात्र मेला ही नहीं, संकल्प का महापर्व है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी परिवार संग प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने यहां ज्ञान महाकुंभ में भी भाग लिया। पुष्कर सिंह धामी ने दिव्य और भव्य महाकुंभ की प्रशंसा करते हुए कहा कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इस ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने भी कहा कि महाकुंभ मेला 2025 में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ये भक्ति आस्था के संगम की सुंदरता है, इसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है। प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान का लाभ लेने के बाद अब साधु सन्यासी वाराणसी पहुंचने लगे हैं। इससे वाराणसी में भी महाकुंभ जैसा नजारा दिखने को मिल रहा है। सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों में से एक जूना अखाड़े के सन्यासी महाकुंभ में भाग लेने के बाद अब वाराणसी पहुंच गए हैं। वाराणसी पहुंचने के बाद ये साधु सन्यासी दशाश्वमेध, शिवाला, हनुमान घाट, केदार घाट, चौकी घाट आदि घाटों को भी अपनी धूनी स्थली बनाए हुए हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण आज होगा आयोजित, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बच्चों के साथ करेंगे संवाद। इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली की सुंदर नर्सरी में हुआ है, जहां प्रधानमंत्री सभी राज्यों से आए 36 बच्चों के साथ संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर इस साल छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा गया और रिकॉर्ड 3 करोड़ 56 लाख छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। छात्रों का मानना है कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए परीक्षा के तनाव को दूर करने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनने में मदद मिली है। इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7 अलग-अलग एपिसोड भी आयोजित होंगे, जिसमें परीक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं मसलन अनुशासन, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, रचनात्मकता, सकारात्मकता वगैरह पर चर्चा की जाएगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी, जो देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने, उनके सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में ये कार्यक्रम काफी मददगार साबित हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। उनकी ये यात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, व्यापार और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में नैतिक एआई प्रशासन और वैश्विक विनियामक ढांचे पर विशेष चर्चा होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की बातचीत के एजेंडे में रक्षा सहयोग और आर्थिक संबंध प्रमुख रूप से शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्शैले भी जाएंगे, जहां वो मजारगस वार सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से वॉशिंगटन के लिए रवाना होंगे, जहां वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की उनके साथ ये पहली बैठक होगी। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, रक्षा सहयोग और आव्रजन के मुद्दे शामिल होंगे। द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से फ्रांस और अमेरिका दोनों ही देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहद अहम हैं और ऐसे में पीएम की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज संसद के दोनों सदन में बजट 2025-26 पर चर्चा होगी। लोकसभा में ये चर्चा पिछले सप्ताह ही शुरू हो गई थी। राज्यसभा में बजट 2025-26 पर चर्चा आज से शुरू होगी। इसके साथ ही साथ राज्यसभा में नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 पेश करेंगे। संसद के दोनों सदनों में विभिन्न स्थायी समितियों से संबंधित रिपोर्ट टेबल की जाएगी। इसके साथ ही साथ प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा विधायकों और नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। रविवार देर शाम दिल्ली भाजपा के नेता प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने अलग अलग जाकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली एक अहम राज्य है, इसलिए सीएम एक ऐसा चेहरा होगा जो पीएम मोदी के विजन को धरातल पर उतार सके। इससे पहले भाजपा विधायकों की जीत के बाद पहली बैठक हुई, जिसमें नागरिकों को मिलने वाली आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने का निर्णय लिया गया। भाजपा विधायकों की बैठक में पानी, सीवेज और साफ सफाई पर जोर देते हुए इन कामों को प्राथमिकता से करने का निर्णय लिया गया है। ये बैठक दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई। दिल्ली भाजपा विधायकों की बैठक में बीएल संतोष, दिल्ली भाजपा के चुनाव प्रभारी वैजयंत पांडा, दिल्ली भाजपा के सह प्रभारी अलका गुर्जर, सह प्रभारी अतुल गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, संगठन महामंत्री पवन राणा समेत सभी 48 नवनिर्वाचित विधायक मौजूद रहे। मणिपुर में आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को राज्यपाल ने रद्द कर दिया है और एक नई व्यवस्था होने तक एन बीरेंद्र सिंह को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर पद संभालने के लिए कहा है। एक दिन पहले कल शाम एन बीरेंद्र सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर इम्फाल लौटने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक खात्मे की ओर है। कल मारे गए सभी नक्सलियों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़, 31 वर्दीधारी नक्सली मारे गए, जिसमें 11 महिला नक्सली भी हैं। इस मुठभेड़ में एक डीआरजी और एक एसटीएफ के जवान शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं।
भारत अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान का प्रदर्शन कर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। बेंगलुरु के येलहंका में आज से शुरू होने वाले एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया में दुनिया नए भारत की सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता की झलक देखी। एरो इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन में रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, सीईओ का गोलमेज सम्मेलन, भारत का आईडेक्स मंडप का उद्घाटन, आईडेक्स इवेंट, समर्थ स्वदेशीकरण कार्यक्रम, सेमिनार, लुभावने एयर शो और कई एरोस्पेस कंपनियों की प्रदर्शनी शामिल है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत के स्नातकों की रोजगार क्षमता 2013 में 33.95% से बढ़कर 2024 में 54.81% हुई। मनसुख मांडविया ने कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में 1,57,000 स्टार्टअप हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा महिलाओं के द्वारा लीड किए जा रहे हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत रेलवे की बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों को क्लीन और भरोसेमंद न्यूक्लियर पावर से पूरा किया जा सकता है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे ने 2022-23 में यात्री टिकटों पर 56,993 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी और रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 46% की रियायत मिलती है। सेबी ने वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट के प्रारूप में कुछ बदलाव प्रस्तावित किए हैं, जिससे प्रतिभूति कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। सेबी के इस प्रस्ताव में कॉर्पोरेट प्रशासन प्रमाणन और सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट से संबंधित छूट के लिए सुझाव दिए गए हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एक्सप्रेस 100 में खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए, इसकी सांसें तेज चल रही है। घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना? पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बीसीजी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल व्यापार के 2023 तक 6.4% के सीजीआर के साथ बढ़कर सालाना 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद। सीबीआईसी के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से जुलाई 2024 में बहुमूल्य धातु पर आयात शुल्क में कटौती के बाद से सोने की तस्करी में उल्लेखनीय कमी आई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सीमा शुल्क और डीआरआई अधिकारियों ने चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जून की अवधि में देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर 544 करोड़ रुपए मूल्य का 847 किलोग्राम सोना जब्त किया। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि अगर महंगाई का रुझान अनुकूल बना रहता है तो अप्रैल तक रिजर्व बैंक का ब्याज दरों में कर सकता है एक और कटौती।
जल उपचार कंपनी BA टेक WABAG को सऊदी अरब के रियाद स्थित अल हायर एनवायरमेंटल सर्विसेज कंपनी से $37.1 करोड़ का कंसोर्टियम ऑर्डर मिला है। रियल एस्टेट कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जबरदस्त कंज्यूमर डिमांड को पूरा करने के लिए चालू में 30,000 करोड़ रुपए के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पेश करेगी। अजाक्स इंजीनियरिंग IPO आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 12 फरवरी को बंद होगा। इस IPO का इश्यू साइज 1,295 करोड़ 35 लाख रुपए होगा। इस हफ्ते कुल 3 मेन बोर्ड IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहे हैं। इनमें अजाक्स इंजीनियरिंग, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज और क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल शामिल है। इसके अलावा 6 कंपनियों की लिस्टिंग होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो स्टील एल्यूमिनियम पर 25% की टैरिफ की घोषणा करेंगे और आने वाले समय में और अधिक आयात शुल्क लगाए जाएंगे। ट्रंप ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना और व्यापार असंतुलन को सुधारना है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अन्य देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ दरों के बराबर टैरिफ लगाएगा और ये सभी देशों पर लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका अपनी वार्ता में प्रगति कर रहा है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति के साथ हुए संचार के बारे में विवरण देने से इनकार किया। एयरफोर्स 1 में ट्रंप ने संकेत दिया है कि दोनों व्यक्ति संपर्क में थे। ये 2022 की शुरुआत के बाद से ही पुतिन और अमेरिका राष्ट्रपति के बीच पहली आधिकारिक रूप से स्वीकृत बातचीत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो गाजा को खरीदने और उसके मालिकाना हक के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ साथ युद्ध से तबाह हुए कुछ इलाकों के कुछ हिस्सों को मध्य पूर्व के अन्य राज्यों द्वारा फिर से बनाने की अनुमति दे सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो कुछ फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति देने की संभावना के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वे ऐसे अनुरोधों पर मामला दर मामला आधार पर विचार करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की खाड़ी के रूप में घोषित एक उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसे मैक्सिको की खाड़ी के नाम से जाना जाता था। प्रशासन के आंतरिक विभाग ने पिछले महीने जानकारी दी थी कि आधिकारिक तौर पर मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। साथ साथ अलास्का की चोटी के डेनाली का नाम बदलकर माउंट मैककिनले कर दिया गया है। बांग्लादेश में उपद्रव के कारण आलोचकों के निशाने पर अंतरिम सरकार। ताजा घटनाक्रम में देश की अंतरिम सरकार ने सख्त कार्रवाई का संकल्प लेते हुए सरकार ने कहा है कि उपद्रवियों पर नरमी नहीं बरती जाएगी। उपद्रवियों और अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चला रहे बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने अब तक 1308 लोगों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग अभियानों में 7 आतंकवादियों को मार गिराया। दोनों अभियानों के दौरान 5 आतंकवादी घायल भी हुए हैं। दक्षिण पूर्वी लीबिया में अधिकारियों ने रेगिस्तान में 2 सामूहिक कब्रों से करीब 28 शव बरामद किए। सुरक्षा निदेशालय के बयान के अनुसार ये शव उन प्रवासियों के हैं जो उत्तरी अफ्रीकी देश के रास्ते यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने तस्करी केंद्र से 76 प्रवासियों को मुक्त कराया और प्रवासियों को हिरासत में रखने और उन्हें प्रताड़ित करने के संदेह में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसमें एक लीबियाई और 2 विदेशी हैं। मिस्र ने 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की। इस शिखर सम्मेलन में अरब देशों के बीच शीर्ष स्तर पर बातचीत पर चर्चा होगी। वहीं फिलिस्तीन ने भी इस शिखर सम्मेलन के आयोजन की अपील की थी ताकि फिलिस्तीन की स्थिति और इस नए प्रस्ताव से पैदा होने वाले खतरों पर विचार हो सके। अफ्रीकी देश माली में वाहनों के काफिले पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया, जिसमें 25 नागरिक मारे गए। ये काफिला माली की सेना की निगरानी में हो रहा है। सेना के प्रवक्ता कर्नल मेजर सोलेमन डेम्बेले ने बताया कि हमलावरों ने सेना द्वारा संचालित लगभग 60 वाहनों के काफिले को निशाना बनाया। मरने वालों में अधिकतर सोने की खदान में काम करने वाले खनिक थे।
भारत ने 3 मैच की सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली। भारत के लिए रोहित शर्मा ने शानदार शतकीय पारी खेली, वहीं रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट हासिल किए। फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में भारत के डी गुकेश का सामना फैबियानो कैरुआना से होगा। मौजूदा विश्व चैंपियन गुकेश अब तक प्रतियोगिता में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 2 टेस्ट की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। श्रीलंका के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। करुणारत्ने ने गॉल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर का 100वां टेस्ट खेला। यूपी वॉरियर्स ने WPL 2025 के लिए दीप्ति शर्मा को कप्तान बनाया है। टीम की नियमित कप्तान एलिसा हीली चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। भारत के ऐतिहासिक मानचित्र पर प्रयागराज एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसकी रोशनी कभी भी धूमिल नहीं हो सकती। ऐसा माना जाता है कि 4 वेदों की प्राप्ति के पश्चात ब्रह्मा ने यहीं पर यज्ञ किया था, इसलिए सृष्टि की प्रथम यज्ञ स्थली होने के कारण इसे प्रयाग कहा गया। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। यूपी वॉरियर्स ने WPL 2025 के लिए दीप्ति शर्मा को कप्तान बनाया है। टीम की नियमित कप्तान एलिसा हीली चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज जेकब बीथेल चोट के कारण चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे। बीथेल कटक वनडे में भी नहीं खेले थे और मैच के बाद इंग्लैंड के कप्तान ने कहा था कि उनका चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट होना मुश्किल है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने चोट के कारण चीन में होने वाली बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप के नाम से अपना नाम वापस ले लिया है। सिंधु ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी है। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने सेविया को 4-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ बार्सिलोना शीर्ष पर मौजूद रियल मैड्रिड से सिर्फ 2 अंक की दूरी पर है। आस्टन विला ने एक दशक में पहली बार FA कप के 5वें दौर में जगह बना ली है। विला ने टॉटनहैम हॉटस्पर्स को 2-1 से मात दी। टॉटनहैम के लिए ये 4 दिन में दूसरी हार। कार्लोस अल्कराज ने रोटरडैम ओपन के रूप में अपना पहला इंडोर खिताब जीतने में कामयाबी पाई। अल्कराज ने रविवार को खेले गए फाइनल में एलेक्स डी मिनोर को मात दी। डेनिस शापोवालोव ने अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए डलास ओपन का खिताब अपने नाम किया। शापोवालोव ने फाइनल में नॉर्वे के कास्पर रूड को मात दी। राजुकानो अपने करियर में पहली बार लगातार चौथे मैच में हार का सामना करना पड़ा। राजुकानो को कतर ओपन के पहले दौर में शिकस्त मिली। सर्जियो रामोस को मोंटेरे ने रविवार को अपनी नई साइनिंग रूप में पेश किया। रामोस 1 साल के करार पर क्लब में शामिल हुए हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लायनल मेसी अपने परिवार और दोस्तों के साथ सुपर बॉल मुकाबले देखने पहुंचे। मेसी अब मेजर लीग सॉकर में इंटर मायामी के लिए खेलेंगे। अनिल कपूर ने अपनी अगली फिल्म सूबेदार की शूटिंग पूरी की। अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर सेट की झलकियां साझा कर भावुक नोट लिखा। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और सिंगर अमृता फडणवीस का नया गाना मारो देव बाबू सेवालाल
हुआ रिलीज। इसमें वे बंजारा बनी नजर आ रही हैं। विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म छावा की एडवांस बुकिंग शुरू हुई। फिल्म छावा 14 फरवरी को दुनिया भर के सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म सनम तेरी कसम ने री रिलीज होते ही रिकॉर्ड बनाते हुए ओरिजिनल लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ा। फिल्म ने 3 दिन में की कुल 15 करोड़ रुपए की कमाई। मलयालम अभिनेता अजीत विजयन ने 57 वर्ष की आयु में कोची में ली अपनी अंतिम सांस। उन्हें कई फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म आई एम नॉट एन एक्टर का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर मार्च में कैलिफोर्निया में सिनेक्वेस्ट फिल्म फेस्टिवल 2025 में होगा। बोयापति श्रीरू द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा फिल्म अखंड 2 की रिलीज डेट हुई जारी। फिल्म इसी साल 25 सितंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। वैलेंटाइन डे के दिन यानी 14 फरवरी को करीना कपूर और शाहिद कपूर फिल्म जब वी मेट भी सिनेमाघरों में री रिलीज होगी। विक्रम भट्ट निर्देशित फिल्म तुमको मेरी कसम 21 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अनुपम खेर, आदा शर्मा, ईशा देओल नजर आएंगे। मार्वल स्टूडियो की हॉलीवुड फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।